In 1848, this man survived a metal rod through his brain, and after that he completely lost himself. एक इंजरी ने एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को एक इम्पल्सिव, रेकलेस और अनरिकग्नाइजेबल इंसान में चेंज कर दिया. His name was Phineas Gage. लेकिन हमें एक 1800 की स्टोरी से क्या मतलब है? एक्चुअली इस रॉड ने इस आदमी के ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट को डैमेज किया था, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट आज हम किसी ब्रेन इंजरी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. एंड नो मेटल रॉड इज डैमेजिंग योर ब्रेन, बट समथिंग एल्स इज रीशेपिंग इट. दिस इज व्हाट पीपल एक्चुअली कॉल ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट तब होता है जब हमारे दिमाग को कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन और इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ जाती है विद ऑलमोस्ट नो एफर्ट. स्टैनफोर्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस स्टडीज ये शो करती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर सिर्फ अटेंशन ही नहीं बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे हायर ऑर्डर स्किल्स के पैटर्न को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर ही डिपेंड करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, लेट्स जस्ट टेस्ट इट. पॉज द वीडियो इफ यू वांट. यू हैव 10 सेकेंड्स. एक बैट और एक बॉल की कीमत 110 रुपये है. अगर बैट की कीमत बॉल की कीमत से 100 रुपये ज़्यादा है तो बॉल की कीमत क्या है? इफ़ योर आंसर इज 10, then don't judge yourself yet, or maybe you should. Actually करेक्ट आंसर 5 है. सो गलत आंसर देने का ये मतलब नहीं है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता, बल्कि रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन में सोचने के लिए 2 मोड्स होते हैं. एक जो कि फास्ट, ऑटोमेटिक और एफर्टलेस है, वहीं दूसरा स्लो और एनालिटिकल है. और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए ब्रेन का स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मेनली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर ही डिपेंड करता है, जिसके बारे में डैनियल कानमैन ने अपनी बुक में बहुत सालों पहले बात की थी. और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए बीजिंग के पेकिंग यूनिवर्सिटी में 72 कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक ग्रुप ने 30 मिनट्स तक टिकटॉक को स्क्रॉल करने में बिताया और दूसरे ग्रुप ने कुछ रीड करने में. और रिजल्ट ये आया कि स्क्रॉलिंग ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली वर्स परफॉर्म किया. सो रिसर्चर्स के मन में अब ये सवाल था कि क्या ये मैटर करता है कि आप क्या देखते हैं, या ये मैटर करता है कि आप कैसे देखते हैं. तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिसिपेंट्स ने क्यूट कैट वीडियोस को देखा और कुछ ने साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियोस को. बट देयर वाज अ ट्विस्ट. कुछ लोग उन वीडियोस को नॉर्मल रील्स की तरह स्वाइप कर सकते थे और वहीं कुछ लोगों को उन क्लिप्स को स्टिच करके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में देखना था. और रिजल्ट सरप्राइजिंग था. यहाँ ये मैटर नहीं करता था कि कंटेंट में कोई क्यूट कैट वीडियो है या फिर कोई साइंस वीडियो. एक्चुअली जो ग्रुप वीडियोस को स्वाइप कर सकता था, यानी जिस ग्रुप ने शॉर्ट वीडियो कंटेंट देखा था, उनका परफॉर्मेंस वर्स था. उन्होंने अबाउट 30% क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया था. ओके, सो एट दिस पॉइंट वन मोर क्वेश्चन कम्स अप. लोग कहते हैं कि कोकोमेलन जैसे शोज बच्चों के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि कैसे. वी ऑल वॉच्ड कार्टून्स एज किड्स. All of us grew up watching Tom and Jerry. So what's actually different here? Actually difference ये है कि ब्रेन को स्टिमुलेट कैसे किया जा रहा है. Shows like Cocomelon are built on rapid cuts, bright colors and constant sound. There is very little waiting and very little prediction. Almost no effort. वहीं Tom and Jerry work differently. The pacing was slower. There were pauses. इसमें ऑडियंस को उनके एक्शंस को फॉलो करना होता था और एंटिसिपेट करना होता था कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. इन शॉर्ट, कुछ ना कुछ एफर्ट करना होता था. तो जहाँ एक केस में डोपामिन कंटिन्यूअसली डिलीवर हो रहा है, वहीं दूसरे केस में डोपामिन अटेंशन और एंटिसिपेशन से जुड़ा हुआ है. और जब बचपन से ही ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है, तो ये पैटर्न एज के साथ डिसअपियर नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है. कुछ स्टडीज़ तो ये भी बताती हैं कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट की वजह से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ADHD के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं. बट गुड न्यूज़ इज दिस इज नॉट अ परमानेंट डैमेज, बिकॉज ब्रेन अडैप्ट्स बोथ वेज. बस सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, एफर्ट. तो सबसे पहले यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. जब भी ये अर्ज हो कि फ़ोन चेक करना है, डोंट एक्ट ऑन इट जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि ये छोटा सा पॉज ब्रेन के लिए वर्कआउट का काम करता है और शायद थोड़ी देर बाद आपका मन भी ना हो. सेकेंड, लॉग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स. डोंट डिलीट योर अकाउंट, जस्ट लॉग आउट, क्योंकि इससे फिर आपको ईमेल टाइप करना, पासवर्ड टाइप करना और ये सब करने की वजह से फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी. थर्ड इज स्टॉप मल्टीटास्किंग. ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं,
बट ये सच नहीं है। ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेजेस के बीच में स्विच करते रहना एक्चुअली कीप्स रीसेटिंग आवर अटेंशन। इससे हमारे ब्रेन को शॉर्ट फोकस की आदत पड़ जाती है एंड वी लूज डीप थिंकिंग। एंड फोर्थ, स्पेंड टाइम विद पीपल ऑफलाइन। लोगों से ऑफलाइन बातें करने में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। यू हैव टू लिसन, रिस्पॉन्ड, पे अटेंशन, और ये सारे एफर्ट्स एक्चुअली हमारे ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। सो हमारा ब्रेन अभी डैमेज नहीं हुआ है, बस गलत डायरेक्शन में ट्रेन हो गया है, जिसको हमें सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है।